मेरे प्रिय चमल के छात्र छात्राओं, आज मैं आर्मी के लिए सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। सेट नंबर 1 हो चुका है। सेट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों को पूछे थे, उनके जवाब कुछ बहन भाइयों ने दिए हैं, उनके मैं नाम लेना चाहता हूँ। ऐसे आप लोग भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब कमेंट में दिया करो। क्वेश्चन लिखा करो, उसके नीचे आप आंसर लिखा करो, तो ये पता चलेगा ये वाला आंसर किस क्वेश्चन का है। आपका क्वेश्चन गलत होगा तो उसका जवाब हम राइट दे देंगे। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसकी चर्चा करने से पहले हम कुछ जो बैकग्राउंड में जो सेट नंबर 1 था, देखो आपको दिख रहा है, एक बिटिया ने आंसर दिया है, रीना तोमर जी ने। ऐसे ही बिटिया आंसर दिया करो और सारे क्वेश्चनों के दिया करो। आपने 3 या 4 क्वेश्चन के जवाब दिए थे, एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, उसका आंसर हम सही बता देंगे आपको। ओके बिटिया, ऐसे ही डेली कमेंट में जवाब दिया करो। वीडियो कैसा लग रहा है उसका भी आंसर दिया करो आप, अच्छा खराब, कि कितना साउंड धीरा है कितना तेज है, तो वहाँ सुधार किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमने दिया था, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है। आंसर था उसका इम्फाल, ये रीना दीदी का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका है। बिटिया का था उत्तरी अफ्रीका। ओके, दक्षिण अफ्रीका आंसर है। हॉकी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई की माप क्या है। तो इसका आंसर होगा 91.4 मीटर, ये लंबाई है। चौड़ाई है 55 मीटर, चौड़ाई है 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, झेलम नदी कहाँ से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं। तो इसका आंसर है 4 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंट का क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में 100% 2025 के में आएगा। भारत का वर्तमान गृह मंत्री कौन है। अमित शाह। आपको डाउट लग रहा हो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट खींच लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में 2025 में 100% आएगा और 3 बार रिपीट भी होगा। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग देखते रहना, क्वेश्चन आंसर देते रहना। क्वेश्चन आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। थोड़ा सा हम ग्रहों के बारे में आपको डिटेल बताना चाह रहे हैं, आप आराम से सुनते रहो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सौर मंडल में, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। इसका जवाब होगा 8। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, सौर मंडल में, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, कितनी थी। देखो इसमें तो थी शब्द लगा है और इसमें है शब्द लगा है शब्द लगा हो तब 8 होगा और थी शब्द लगा होगा तब आपका जवाब होगा 9। क्या होगा 9। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सौर मंडल में, सौर मंडल में जो ग्रह 8 हैं उनमें से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के, सूर्य के
सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है? तब आपका जवाब होगा बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। इसी को आप कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 8 मिनट में सेकंड होंगे आपके 480 और 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 500 सेकंड। कभी कभी विकल्प में मिनट तो सेकंड ना देके सेकंड दे देता है, तो 500 सेकंड होगा। ये बेटा लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरीके से ध्यान सुनना, जो सौर मंडल होता है तो सौर मंडल का स्रोत क्या है? सौर मंडल का स्रोत क्या है? जिसका जवाब होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तब आपका आंसर होगा एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सूर्य में हाइड्रोजन कितना % होती है? सूर्य में हाइड्रोजन कितना % है? तब आपका जवाब होगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसका जवाब आपको देना है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? इसका कमेंट आपको देना है, कमेंट में आंसर। लाल ग्रह किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह किस नाम से जाना जाता है? ग्रह का नाम क्या है, उसको आपको यहाँ देना है। एक बार दिखा देते हैं हमने आपको, एक क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, रिवीजन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। लगभग है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का स्रोत क्या है? आंसर दिया है सूर्य। सूर्य क्या है? आंसर होगा एक तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन कितना % है? आंसर होगा 71%।
आपको ये क्वेश्चन देना है, कमेंट में इसका जवाब। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट में देखना है। मेरे आर्मी के लवरों, आपको आर्मी से कितना प्रेम है, आपको कमेंट में जय हिंद लिखना है। जो आर्मी के लवर हैं उन लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, आप आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इसका जवाब आप दो। आपको समय दिया गया है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपकी क्लास को। देखो क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, तो इसका जवाब होगा पद्मावती बंदोपाध्याय। पद्मावती बंदोपाध्याय। इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना। तब तक पेज हम निकालते हैं थोड़ा आपके लिए। चलो पेज आपका आ गया है। अब देखो यहाँ किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना होगी, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब कब मनाया जाता है, मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय का अर्थ होता है हेडक्वार्टर। इसका जवाब होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, थल सेना में कितनी कमांड होती हैं। थल सेना में कितनी कमांड होती हैं। थल सेना में कितनी कमांड या इसी को कमान कहते हैं होती हैं। इसका जवाब होगा 7। कितना, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, थल सेना का सबसे छोटा पद कौन सा है। थल सेना में सबसे छोटे पद का नाम क्या है। थल सेना में सबसे छोटे पद का नाम क्या है, तब आंसर होगा सिपाही। आंसर क्या होगा, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थल सेना में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। थल सेना में सबसे बड़े पद का नाम क्या है। थल सेना में सबसे बड़े पद का नाम क्या है, तब आंसर होगा आपका जनरल। जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थल सेना को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं। थल सेना को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तब आपका जवाब होगा आर्मी। क्या होगा, आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थल सेना के वर्तमान
थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का मतलब जनरल ही है बेटा। तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। ये 2025 का पेपर आर्मी का होगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिस दिन आ जाए उस दिन आप भेज सकते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? थल सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? तो इसका जवाब होगा कोलकाता। क्या जवाब होगा? कोलकाता। थल सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थल सेना की नई कमान कौन सी है? थल सेना की नई कमांड कौन सी है? इसका जवाब होगा जयपुर। इसकी स्थापना वर्ष 2005 को हुई थी। वर्ष 2005 को। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है बहुत अच्छा, भारत का फर्स्ट CDS कौन था? भारत का फर्स्ट CDS कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। बैकग्राउंड क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आराम से देखो। पहला क्वेश्चन हमने पूछा है थल सेना, क्या पूछा है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना में कितने कमांड होते हैं? आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना में सबसे छोटा पद कौन सा है? आंसर होगा सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना में सबसे बड़ा पद क्या होता है? उसका नाम क्या है? जनरल। इसी को अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? आर्मी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना की नई कमांड का नाम क्या है? जयपुर है, जिसकी स्थापना 2005 को हुई थी। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का है। भारत का फर्स्ट CDS कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आर्मी के लवर जितने भी हैं वो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे सभी बहन भाइयों के पास ये क्वेश्चन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा आपका बाघ। क्या होगा? बाघ। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो इसका जवाब होगा बाघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, उसका क्या नाम है? आंसर होगा जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? इसका जवाब होगा रुपया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर होगा डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर होगा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सुंदरबन डेल्टा कितने देश में है? सुंदरबन डेल्टा कितने देश में है? आंसर होगा 2। कितने देश में? 2। कौन कौन से हैं? तब आंसर होगा आपका भारत और बांग्लादेश। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कितनी नदियों के द्वारा होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कितनी नदियों के द्वारा होता है? इसका जवाब होगा 2। कौन कौन सी हैं? तो एक होगी आपकी गंगा नदी और एक होगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? आंसर होगा आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सुंदरबन डेल्टा कितने देश में है? 2। कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कितनी नदियां कराती हैं? आंसर होगा 2। कौन कौन सी? एक होगा गंगा, एक होगा आपका ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है।
ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया है, होमवर्क में दिया है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसका जवाब देते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। अब यूएनओ के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, आराम से सुनते रहना। पहले आपके लिए पेज निकालते हैं। चलो पेज निकाल लिया है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई? यूएनओ को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? यूएनओ कोई संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूएनओ को ही बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर आपका होगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका यूएनओ की स्थापना हुई थी तब इसमें कितने देश शामिल थे? यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे? तब आंसर होगा आपका 51 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूएनओ जो है उसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बड़े ध्यान सुनना। यूएनए के पूछेगा, आपको अंग पूछेगा। क्या पूछेगा? यूएनओ के अंगों की संख्या कितनी है? अंगों की संख्या कितनी है? इसका जवाब होगा 6। क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व लघु संसद किसे कहा जाता है? तब आपका जवाब होगा महासभा को। महासभा। महासभा यूएनओ का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद। क्या पूछेगा? सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तब आपका जवाब होगा 17 जनवरी 1946। 17 जनवरी 1946। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तब आपका जवाब होगा सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूएनओ में वर्तमान सदस्य
देश कितने हैं? तब जवाब होगा आपका 193। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका जवाब होगा आपका 3 अप्रैल 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जवाब होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र देखिए नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ओके, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, उसका जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। पहले क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपकी क्लास को। यूएनओ को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई, तब बोलेंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनओ की स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे? 51 देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, यूएनओ के अंगों की संख्या कितनी है? आपका जवाब होगा 6। विश्व लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1946 को हुई। विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह एक ही चीज़ है। आपको ये क्वेश्चन घर के लिए दिया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आराम से आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? क्वेश्चन का अर्थ ये है, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है, यानी पृथ्वी की चंद्रमा है वो पृथ्वी पर कितने चक्करों पूर्ण करता है? पृथ्वी का पूरा परिक्रमा देखने का आप कितने दिन में? 28 दिन। कितने दिन में? 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का पूर्ण एक चक्कर लगा देता है। चंद्रमा के बारे में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। पहले हम पेज को थोड़ा पलट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछा जाएगा, आगे सुनो ध्यान से। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आप लोगों से, चंद्रमा का व्यास कितना है? क्या पूछा जाएगा? चंद्रमा का व्यास कितना है?
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसकी दृष्टि से हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा पृथ्वी के व्यास का 1/4, पृथ्वी के व्यास का 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? उसका नाम क्या है? आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर प्रणाली का सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तब आपका जवाब होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा चंद्र विज्ञान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर होगा आपका राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? आंसर होगा कल्पना चावला। टूट गया महिला। आपको एक क्वेश्चन हम घर के लिए देते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? कौन सा राज्य करता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन लिखा करो, उसके बाद आंसर दिया के क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? क्वेश्चन की दृष्टि से हम बता रहे हैं, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? आंसर चंद्रमा होगा। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा में 5वां उपग्रह पूछा है, आंसर चंद्रमा होगा।
जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को चंद्र विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वीडियो कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? आराम से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता थी, आंसर होगा शहरी सभ्यता। थोड़ा हल्का स्पीड दिखाते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ऐसा विस्तार आपको क्वेश्चन का अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताना। नेक्स्ट वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास करेंगे, बताना आप लोग अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? आंसर आपका हुआ केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक किसे कहा जाता है? सर सैयद मोहम्मद खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 को। इस पूरे सेट की आंसर शीट आपकी ये दी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना, शेयर करना। जय सरस्वती माँ बोलो, जय हिंद बोलो, बड़े लोगों का सम्मान करना, अपने आसपास सफाई रखना। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। जय हिंद।